Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 12 of class 10th area related to circle. देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल अ रिव्यू, है ना। जो अपन पढ़ के आए हैं उसका ही एक अपन यहाँ पे रिव्यू लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस r है, तो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर होता है और उसको अपन सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, ये होता है 2 पाई आर। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस वो कितना होता है 2 पाई आर, राइट। ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज अपन कुछ एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन पढ़ के आए हैं और कैसे उनको साथ अपन डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखें इसमें। क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, a circular field at a rate of rupees 24 per meter is rupees 5280, ठीक है। The field is to be plugged, the field is to be plugged at a rate of rupees 0.5 per meter square. Then find the cost of plugging the field. Pi use pi is equal to 22/7, ठीक है क्या। देखो यहां पे हमें क्या बोल रखा है कि एक फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है, उसको फेंस लगाने की जो कॉस्ट है एट अ रेट ऑफ 24 पर मीटर, कितनी कॉस्ट आई टोटल 5280, मतलब इसके चारों ओर हमने फेंसिंग लगाई, वायर लगाए लोहे के, उसको लगाने का जो खर्चा हुआ कुल इतना खर्चा हुआ और पर मीटर इतना था, ठीक है। तो हमें निकालना है, अब हमें क्या करना है, इसको प्लगिंग करनी है, मतलब इसको खोदना है, इस पूरे एरिया को अपने को क्या करना है, खोदना है। और उसको खोदने की रेट ये है, तो कितना खर्चा आएगा। तो खोदने के लिए रेट पता है, एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए। अच्छा, अब देखो प्लगिंग का टोटल कॉस्ट पता है और रेट पता है, तो सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं अपन यहां से, पेरीमीटर। बेसिकली पेरीमीटर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन रेट, तो यहां से आ जाएगा 5280 अपॉन 24। तो यहां से पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 220 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 220। 22 कटेगा 10 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 35 मीटर, ठीक है। कितना आ गया 35 मीटर। नाउ एरिया निकालना, पहले एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई होगा 22/7 इंटू आर कितना है 35, ठीक है क्या, मल्टीप्लाइड बाय 35, ठीक है। ये कटेगा 5 टाइम्स, ठीक है, कोई डाउट। तो इसको ऐसा ही लिख लेते हैं अभी, 22 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है, ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लगिंग क्या होगा, जितना रेट है इंटू जितना एरिया है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इज इक्वल टू रेट कितना है 0.5
मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 35, 2 इंटू 5 इंटू 35, राइट। इसको सॉल्व कर लोगे आप, मल्टीप्लाई तो करना आता है, रुपीज आ जाएगा 1925। रुपीज कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 1925। कर लेंगे, इसको कर लेंगे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत कर रखे हैं, ठीक है, और कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स are 8 centimeter and 6 centimeter respectively, ठीक है। Find the radius of a circle, find the radius of a circle, having area equal to, area equal to the sum of the areas of the two circle, sum of the areas of the two circles। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि दो सर्कल हैं जिसका रेडियाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें एक ऐसे सर्किल का एरिया ऐसे सर्किल का रेडियस निकालना है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल जिसका एरिया इन दोनों सर्किल के एरिया के बराबर होगा। तो मेरे को बेसिकली क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसका एरिया ए है ना, जो कि किसके बराबर है, इन दोनों सर्किल के एरिया के बराबर है। तो A1 प्लस A2 मान लिया, ठीक है। यहां पे A1 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, A2 क्या होगा पाई 6 स्क्वायर, और A क्या होगा पाई R स्क्वायर, जिसका रेडियस अपने को निकालना है, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, तो यहां से आएगा पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 स्क्वायर। अच्छा, पाई 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 कैंसिल हो गया यहां से, राइट। R स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, R स्क्वायर ये हो गया 64 प्लस 36, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 100। तो 100 होता है 10 का स्क्वायर, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। तो ये आंसर आ गया, राइट, ठीक है। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक अपन करते हुए आए हैं, पिछली क्लासेस में भी हमने बहुत करे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो यही है बस यहाँ पे आज के लेक्चर में, है ना, ठीक है। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस आप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यस वो आपके लिए नया भी होगा। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।